बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, ओम बुद्धाय नमः। बीड़ा के तारों को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए, बीड़ा के तारों को इतना ढीला भी मत करो कि वो बजे नहीं। मध्यम मार्ग अपनाया महात्मा बुद्ध ने। दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या स्वप्न देखे थे उन्होंने। तो आज का अपना शीर्षक है कि महात्मा बुद्ध के 5 अजनबी स्वप्न, 5 महान स्वप्न जिन्होंने बुद्ध भगवान को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को परिवर्तित कर दिया। संन्यास धारण करने के बाद, घर से निकलने के बाद 10 वर्ष से भी अधिक का समय व्यतीत हो चुका था और लगभग 35 वर्ष की उम्र होने को थी। हिमालय की कंदराओं में महात्माओं के बीच जो है भटकते हुए, लेकिन उनके मन को शांति नहीं हुई। अंत में गया जी में जाकर के पीपल वृक्ष के नीचे उनको ध्यान अवस्था में बैठे बैठे 4 हफ्ते से भी अधिक हो चुके थे। बसंत ऋतु आ चुकी थी। अब 4 हफ्ते में मात्र 24 घंटे शेष थे और वो ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। बैठे बैठे सुबह होने वाली थी, सुबह हुई नहीं थी लेकिन होने वाली थी। अभी थोड़ा अंधकार था, लगभग 4:30 और 4:45 बजे का समय था। थोड़ा सा शांत होने के लिए उनकी कमर में थोड़ा सा उन्होंने महसूस किया कि दर्द हो रहा है। आलस सा शरीर में आया तो उन्होंने उसी पीपल वृक्ष के नीचे थोड़े समय के लिए लेट गए और लेटते ही निद्रा में चले गए। वो कौन सी निद्रा थी ये वो ही जानते हैं। उसी निद्रा में उन्होंने 5 स्वप्न देखे जो मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। उन 5 स्वप्नों ने ही उन्हें बुद्ध बना दिया, उन्हें भगवान बना दिया और इस संसार को जो है परिवर्तित कर दिया। पहला स्वप्न उन्होंने देखा था कि उनका शरीर इतना विशाल हो गया है कि भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कटक से कटक तक और पूरे नेपाल की धरती पर वो लेटे हुए हैं। विशाल शरीर हो गया है उनका। और उनका हिमालय जो है, उठा हुआ हिमालय पर्वत उनका तकिया बन चुका था। दक्षिण में सागर उनके पैरों को धो रहा था। एक हाथ उनका बंगाल की खाड़ी प्रक्षालन कर रही थी और एक अरब सागर तक था। इतना अपना विशाल रूप देख करके उनको बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा था। तो ये पहला स्वप्न था। दूसरा स्वप्न उन्होंने देखा कि बहुत सारी चिड़ियां जो है उड़ उड़ के उनके ऊपर तक आ रही हैं और पूरे विश्व के पक्षी ऐसा लग रहा है जैसे कि उन तक पहुंच चुके हों। तीसरा स्वप्न जो उन्होंने देखा कि मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूं और करोड़ों की संख्या में लोग जो है चारों तरफ बैठे हुए हैं और मैं प्रवचन कर रहा हूं और लोग हमको सुन रहे हैं। चौथा स्वप्न जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि सारे देवता लोग खड़े हुए हैं और मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। चारों तरफ जो है संत महात्माओं की भीड़ लगी हुई है। पांचवा जब उन्होंने देखा तो दीन दुखी उन तक आ रहे हैं और उनके हाथ, सिर पर हाथ रखते ही दीन दुखियों के दर्द दूर हो रहे हैं। इन 5 स्वप्न के बाद जब उनकी निद्रा भंग हुई तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था। अब वो पुनः ध्यान अवस्था में बैठ गए और ध्यान अवस्था में बैठ करके उन्होंने पुनः समाधि में चले गए और जाकर के उन्होंने इन 5 स्वप्नों का जो है अर्थ निकाला। उनका अर्थ यही था कि अब तुम सिद्धार्थ नहीं, अब तुम बुद्ध हो चुके हो और बुद्धत्व तुम्हें प्राप्त हो चुका है और इस संसार के कष्टों का निवारण करने के लिए इस संसार में तुम्हें भेजा गया है। और वो धीरे धीरे मेडिटेशन की गहन अवस्था में उतरते हुए चले जा रहे थे। जब 5 स्वप्नों का अर्थ उन्होंने लगा लिया तो उसके बाद और गहन मुद्रा में गए तो कुछ वस्तुएं ऐसी आईं जो बुराई की चीजें थी, जिन्हें क्षार के रूप में जाना जाता है। वो उनसे कह रही थी कि मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा। पहले तो बुद्ध जी को कुछ भय लगा, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रज्ञा है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास ब्रह्मचर्य है, मैं जिंदगी भर इन चीजों से लड़ता रहूंगा। युद्ध में मरना अच्छा है पर कायरता से मुंह छिपाना या भागना अच्छा नहीं। तो इसके बाद जो है वो जो गलत विचार उनके मस्तिष्क में आए थे वो भी उनसे दूर जाते रहे। तो उन गलत विचारों के दूर जाने के बाद वे पुनः फिर और गहराई में उतरते गए। तो उन्होंने देखा कि संसार में धर्मों से ऊपर उठ करके, धर्मों में नहीं व्यक्ति को फंसना चाहिए किसी भी धर्म में,
और किसी भी जाति में जाति धर्म से ऊपर उठ करके मनुष्य को सोचना चाहिए और उनका धर्म जो है मानव धर्म होना चाहिए। सबसे बड़ी ईश्वर की सेवा जो होती है वो मानव धर्म है। गरीबों की सहायता करना है तो मानव धर्म को हमें अपनाना चाहिए। जाति और धर्म से ऊपर उठ करके हमें सोचना चाहिए। यदि हम मानव हैं, यदि हम जाति और धर्म के बंधन में फंसते रहते हैं तो ये अज्ञानता ही मेरे कष्टों का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। जब वो और गहराई में गए तो उन्होंने देखा कि हमें संसार से मोह नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने और गहराई में जाकर के अपने 100 जन्मों को देखा कि वो कहाँ पर जो है मूषक बने थे, किस जन्म में कहाँ पर थे। उन्होंने जो है इस ब्रह्मांड को उदय होते हुए और इस महाप्रलय अपनी आंखों से देखा है उसी मेडिटेशन में। तो देखते देखते फिर वो जो है इंद्रियातीत हो गए, इंद्रियों से परे हो गए, जिसका स्वयं भी वो वर्णन नहीं कर सके। तो इस संसार में उन्होंने अपने जातक जो उन्होंने पुस्तक में अपने 100 जन्मों का वर्णन किया है। इसीलिए वो कहते हैं कि हम कभी सामान्य में पैदा हुए, कभी ओबीसी में पैदा हुए, कभी एससी में हुए, कभी एसटी में हुए। तो ये हम किससे लड़ें, हम किस जाति के लिए कार्य करें? मैं तो सभी जगह विराजमान हूँ। तो इसलिए जो है एक राग एक मलमूत्र है, एक चाम एक गूदा, और एक जगह से सब उपजा है, को बामन को सूदा। उत्पन्न होने की और मरने की स्थिति, रहने की स्थिति, हाथ पैर नाक मुंह सब एक है। इसलिए कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन सामान्य है, कौन ओबीसी है, कौन एससी है, कौन एसटी है, ये सब जो है मनुष्य का बनाया हुआ है, ईश्वर का बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। उसने सिर्फ मानव मात्र बनाया। धर्म और जाति जो है मनुष्य निर्मित है। इन सब का जो है मूल निचोड़ उन्होंने निकाला और उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। तो ये 5 स्वप्न लाए थे जीवन में अपने परिवर्तन। तो वो यही शिक्षा दे करके गए, माइंड को कंसंट्रेट करना है। उसके बाद उन्होंने जो है विद्यार्थियों को शिक्षा दी, राजाओं को शिक्षा दी, संतों को शिक्षा दी, सभी को जो है उन्होंने शिक्षा दी। और उन्होंने यही सिखाया कि अगर जीवन पर्यंत आपको जो इस माया मोह से छूटना है, आपको जीवन की वास्तविकता समझना है, माइंड को कंसंट्रेट करना है, यदि कॉम्पिटिटिव विद्यार्थियों को अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है, तो पूर्व की हमारी जो वैदिक एजुकेशन थी उसमें मेडिटेशन एक भाग था। विद्यार्थी अगर अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, माइंड को कंसंट्रेट करना चाहते हैं, एक आदर्श जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, संसार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इन सभी को जो है मेडिटेशन करना चाहिए। और इस तरीके से जो है महात्मा बुद्ध शिक्षा देते हुए जो है संसार को उन्होंने यही बताया। तो मेरे दोस्तों, 130 करोड़ भारतीयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जो है कमेंट्स भेजें, ताकि महात्मा बुद्ध के ये 5 स्वप्नों का सार जो है पूरे विश्व में फैल सके। ओम बुद्धाय नमः।